हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैंने आप लोगों को ये पहले वीडियो में उत्तल दर्पण जो है यानी कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बता दिया था, उस पर एक न्यूमेरिकल भी बता दिया था। तो अब हम लेकर आपके लिए आए हैं अपना अगला न्यूमेरिकल्स, यानी इस न्यूमेरिकल्स को हम कम से कम 20 न्यूमेरिकल बनाएंगे कॉन्वेक्स मिरर से लेकर, ताकि आपका जो भी न्यूमेरिकल हो वो फंसे ना। ठीक है, तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है 1.5 मीटर। इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यह भी बताए कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और वह वास्तविक होगा या आभासी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है इसमें हम सबसे पहले देखते हैं क्या दे दिया है। ठीक है, क्या दे दिया है तो देखते हैं क्या दे दिया है। तो लिखते हैं गिवन। सबसे पहला फोकस दूरी कितना है 1.5 मीटर, यानी हमारा स्मॉल एफ कितना है 1.5 मीटर दे दिया है। ठीक है, और क्या दिया है तो इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। जो वस्तु है वस्तु दूरी को किससे डिनोट करते हैं, यू से। तो यू हमारा कितना तो 5 मीटर। ठीक है, और बोल रहा है कि एक वस्तु थे, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी वस्तु कहाँ बनेगा, यानी फोकस जो हमारा इसमें दिया है वो इधर प्रतिबिंब बनेगा या इधर, यानी राइट साइड बनेगा या लेफ्ट साइड बनेगा, वो निर्धारित करना है। यानी हमको क्या निकालना है, भी निकालना है। ये हमारा भी क्या होगा, और क्या यह भी बताए कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और वो वास्तविक होगा या आभासी। तो हमको एम भी निकालना है, मैग्निफिसेंट भी निकालना है, और वो वास्तविक होगा या आभासी। जब ये निकल जाएगा, जो भी निकलेगा उसी वक्त हमको मालूम हो जाएगा कि वस्तु का वास्तविक है या आभासी है। ठीक है, तो और उसके बाद हम एम निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या क्या एफ हमको दे दिया है और भी दे दिया है। तो बेसिकली एफ और जब यू दे दिया है तो हमको भी निकालना है, तो किस फॉर्मूले से निकालेंगे, यानी दर्पण सूत्र से। ठीक है, तो दर्पण सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। ठीक है, तो हमारा 1/f कितना है 1.5 मीटर बराबर 1/v, तो v तो हमको निकालना है ये प्लस 1/u। अब कुछ बातें ध्यान देने की है। देखिए यहाँ f हमारा इधर है यानी राइट साइड, तो राइट साइड में हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में, इधर राइट साइड में ये हमारा मूल बिंदु से राइट साइड इधर प्लस होता है, इधर माइनस है, ऊपर प्लस ये माइनस होता है। ठीक है, ये हमारा 1/v हो गया। तो इस हिसाब से फोकस हमारा राइट साइड है, तो फोकस राइट साइड से तो किसमें होगा प्लस में। u यानी इधर ये जो है यानी क्या है हमारा ये फ्रेम फिक्स है, ये तो वस्तु को किधर रख पाएंगे बाबू, तो इधर ही रख पाएंगे, तो इधर रख पाएंगे, यानी इसका क्या होगा u नेगेटिव साइन, तो यहाँ नेगेटिव साइन रहेगा। ठीक है, तो 1/v प्लस 1/u कितना हो गया तो -5 हो गया। ठीक है, तो आगे लिखते हैं ये कितना हो गया तो 1/1.5 और बराबर 1/v प्लस माइनस -1/5। ठीक है, तो अब देखते हैं तो क्या निकलता है। ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/1.5, ये इधर आएगा तो प्लस या 1/5 बराबर 1/v। ठीक है, अब इसको हम आगे देखते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या 1/v बराबर हम लिख सकते हैं 1/v बराबर 1/1.5 है, इसको कितना लिख सकते हैं, तो जो 1/1.5 है और प्लस 1/5 है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं तो 1/v और बराबर ये 1 पॉइंट यानी 10/15 लिख सकते हैं, और ये प्लस 1/5। ठीक है, 1/v बराबर हमारा कितना हो गया, इसका एलसीएम 15, तो ये 10 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, यानी 13/15। तो हम तीछा जो गुणा करेंगे वो हमारा कितना हो जाएगा इधर और इधर। ठीक है, यानी 1/v बराबर 13/15, तो तीछा जो गुणा हो गया हमारा वो v इंटू 13 बराबर 15, इसलिए v बराबर हमारा कितना हो गया 15/13। तो कटेगा तो कितना हो गया 13 एकम 13, दो हाथ में 2 जीरो, तो 13 एकम 13, 7 जीरो
अब जब 7 और 0 तो 13 बचे 65, ठीक है। 1.15 मीटर हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो हमारा भी कितना आया 1.15, इसमें प्लस में आया है, माइनस नहीं है, ठीक है। जो हमारा आया है ये यहाँ माइनस नहीं है, प्लस है। 1.15 मीटर हमारा भी आया है। तो इसका मतलब जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब कि इसका किधर बन गया, तो इधर बन रहा है पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव साइन आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा राइट साइड में इमेज बन रहा है, यानी इधर कहीं बन रहा है, ठीक है। कितने मीटर की दूरी पर, 1.15 मीटर की दूरी पर, ठीक है। तो ये कितना फोकस हमारा दिया था, कितना 1.5 मीटर, यानी ये 1.5 मीटर जो है ये फोकस है और इधर रखा गया, और हमारा ये इमेज जो बन रहा है 1.15, यानी यहाँ पर लगभग यहाँ पर हमारा इमेज बनेगा, ठीक है। किधर, तो राइट साइड, क्योंकि इधर ही पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव आया है तो इधर ही हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब देखिए, जो अगर दर्पण के पीछे बने, यानी यहाँ राइट साइड प्लस में आ गया, तो प्लस में जब भी आएगा तो आप समझ लीजिएगा सीधा बन रहा है इमेज। क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, तो सीधा बन रहा है। और जब भी सीधा आ गया तो समझिए सीधा किस में बनता है, तो आभासी में, आभासी इमेज बन रहा है। देखिए इधर दर्पण के पीछे बन रहा है, जिसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं उसको तो आभासी, उसी को तो आभासी बोलते हैं। तो इधर बन रहा है, उसको प्राप्त नहीं कर सकते, इसका मतलब वो क्या हो गया, आभासी हो गया। तो हमारा आभासी हो गया, और जो आभासी होगा वो क्या होगा, सीधा होगा। हम पहले ही अवतल दर्पण जो डाले हैं उस वीडियो में बता चुके हैं कि जो आभासी होगा वो सीधा होगा, जो वास्तविक होगा वो उल्टा होगा, ठीक है। तो आप इससे समझ लीजिए कि ये कैसे बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो हमारा सब जो जितना क्वेश्चन पूछा था कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब 1.15 मीटर की दूरी पर फोकस की तरफ ही बनेगा, यानी दर्पण के पीछे, ठीक है। तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। और क्या बोला है, प्रतिबिंब का आकार, तो यहाँ ये भी लिख देते हैं दर्पण के पीछे, ठीक है। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 1.15 मीटर की दूरी पर, 1.15 मीटर की दूरी पर, ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा। और यह भी बताया कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो और वो वास्तविक होगा या आभासी। तो सीधा हो गया और आभासी हो गया। अब हमको निकालना है आकार। क्या निकालना है, आकार, यानी कितना गुना बड़ा होगा, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, तो हम m निकालेंगे। m यानी आवर्धन। m बराबर क्या होता है, तो -v/u, ठीक है। तो -v/u, देखिए तो माइनस तो है और v का मान हमारा दिया है इधर, यानी 1.15, और u हमारा इधर दिया है कितना, तो -5 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा -5 मीटर, ये तो ये गया, यानी 1.15/5, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो इसका हो जाएगा 0.23, बस इतना गुना, ठीक है। आवर्धन कभी भी आकार को बताता है वो कितना गुना बन रहा है। तो हमारा कितना आया, 0.23 गुना, यानी जो हमारा भी बनेगा वो वस्तु से 0.23 गुना बनेगा, उतना बड़ा बनेगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया है, तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है, यानी ये फोकस दे दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकस दूरी कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है। तो 3 सेंटीमीटर यानी जो 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी है वो, ठीक है। तो जो वस्तु की हाइट होती है उसी को ये बोलता है कि कितनी ऊंची रखी है, ठीक है, कितनी बड़ी है वो वस्तु, उसी को ये बोलता है कि 3 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, ठीक है। लेकिन जो हमारा प्रतिबिंब निकलेगा उसकी जो हाइट को h डैश से डिनोट करेंगे और वस्तु की हाइट को s से डिनोट करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या दे दिया है, ठीक है। तो क्या दिया है, तो हम लिख दिए हैं यानी स्मॉल f यानी कितना, 6 सेंटीमीटर। कैसे, क्यों, ये देखिए
इधर है राइट साइड, राइट साइड में क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ ये हो गया 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव, ठीक है। और बोला है कि दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी, तो जो वस्तु रखी है उधर तो रख नहीं सकते हैं, इधर ही रख सकते हैं। तो जो वस्तु की दूरी होती है उसको u से डिनोट करते हैं, और u से डिनोट करते हैं, लेकिन कितनी सेंटीमीटर पर रखी है, तो 7.5 सेंटीमीटर के दूरी पर। लेकिन लेफ्ट साइड रखिए तो लेफ्ट साइड में क्या होता है नेगेटिव साइन, तो हमारा क्या हो गया नेगेटिव साइन, ठीक है। और जो 3 सेंटीमीटर ऊंची यानी वस्तु की जो ऊंचाई है उसको h से डिनोट करते हैं, तो कितने दे दिया है 3 सेंटीमीटर। चूंकि हाइट ऊपर होगा, किधर होगा, मान लीजिए इधर वस्तु को रख दिया है, ठीक है, तो ऊपर रखेंगे न कि नीचे रखेंगे, तो ऊपर रखेंगे तो उसकी हाइट को ऊपर क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या दिया है, तो क्या निकालना है कि प्रतिबिंब का स्थान यानी भी हमको निकालना है, क्या होगा उसका आकार क्या होगा m, यानी कितना बड़ा है, यानी जो वस्तु रखी है उससे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु से कितना बड़ा है, उसी को m से डिनोट करते हैं, यानी मैग्निफिसेंट यानी आवर्धन। आकार बोले या फिर आवर्धन बोले बात एक ही है, ठीक है, घबराना नहीं है। तथा उसका स्वरूप निकाले यानी जो प्रतिबिंब बना वो कैसा है, यानी हमारा आभासी है, सीधा है, या फिर उल्टा है, या फिर वास्तविक है, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। तो हमारा क्या क्या दे दिया है बाबू, तो f दे दिया है, u दे दिया है, तो हमको सबसे पहले v निकालना होगा, ठीक है। ये हाइट भी दे दिया है, तो हम सीधे दर्पण सूत्र से आते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें सबसे पहले देखना है कि क्या क्या दे दिया है, और इसमें साइन देखना है, यानी कौन सा नेगेटिव होगा और कौन सा पॉजिटिव होगा। बच्चे कहाँ घबराते हैं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन में। तो आप लोग इन बातों को तो ध्यान में रखे होंगे, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, पूरा मैथ इसी पर दिया है, वो बातों को तो ध्यान में रखे होंगे, उसी बातों को ध्यान से इधर हम बता दिए, ठीक है। यानी जो प्रतिबिंब देखिए ये दर्पण है, ये पीछे वाला भाग है, जो ये हम किए हैं ये पीछे वाला भाग है, इसको फ्रेम में फिक्स कर दिया गया है। तो जो फ्रेम में फिक्स हो गया है तो इधर क्या ना बचेगा, तो इधर वस्तु को रखेंगे, ठीक है। तो इधर तो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि वस्तु दूरी को u से डिनोट करते हैं। फोकस क्या होता है उत्तल दर्पण का, तो उधर राइट साइड होता है, तो इधर क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो मेनली हमको इस बात पर ध्यान देना है कि क्या दिया है और कौन सा नेगेटिव होगा और कौन सा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब आते हैं अपने प्रश्न पर, यानी हमारा जो दिया है तो दर्पण सूत्र क्या आ गया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f यानी 1/f का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर। 1/v तो निकालना है, प्लस 1/u कितना दिया है, तो -7.5, ठीक है, -7.5। तो अब हम क्या करते हैं कि 1/6 बराबर 1/v प्लस माइनस क्या होता है -7.5, ठीक है। 1/6 ये माइनस में इधर गया, प्लस 7.5 बराबर 1/v, ठीक है। तो हमारा ये हो गया 1/6 बराबर 1/v माइनस 1/7.5। अब हमको इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी हमारा क्या, तो 1 ये देखिए ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, यानी 1/6 प्लस 1/7.5 बराबर 1/v, ठीक है। तो 1/v बराबर हम लिख सकते हैं 1/6 ये प्लस 1/, ठीक है। 7.5 दिया है तो इसको 75 और 1 यानी यहाँ इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 1/v बराबर हमारा क्या होगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम निकालें, इसका एलसीएम निकाल लें। तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो 6 गुणे 75 और ये हो गया 75 और ये हो गया 60, ठीक है। उतना एलसीएम करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं मालूम है तो लिखिए डायरेक्ट, ठीक है। ये 100 कितना हो गया 135, ठीक है। बट ये गुणा कीजिए 6 × 30 और 7 × 42 और 3 45, ठीक है। अब पीछा पीछे गुणा कर देंगे तो हो गया v गुणे 135 बराबर 450, इसलिए v बराबर 450/135। अब कटाएंगे तो ये हो गया 15 × 45 और ये हो गया, ठीक है। यानी हमारा कितना हो गया 30/9। एक बार और कट जाएगा 10 3, यानी हमारा कितना आ गया, तो 3.333, ठीक है। हमारा इतना सेंटीमीटर जो आ गया प्रतिबिंब, यानी हमारा
इतने सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। लेकिन ये क्या आया है, पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव का मतलब किधर, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, किधर बनेगा, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बनेगा तो बताओ उसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब जिसको नहीं प्राप्त कर सकते उस प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, आभासी। केवल उसको इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ बना होगा। तो ये कैसा होगा, तो सबसे पहले हमारा प्रतिबिंब का स्थान निकल गया कि 3.333 सेंटीमीटर की दूरी पर, किधर, तो दर्पण के पीछे। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, दूरी पर दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ठीक है, हमारा ये निकल गया। और क्या बोल रहा है, आकार निकालना है भाई। तो आकार, अब देखिए दर्पण के पीछे में बन रहा है तो हमारा ये भी निकल गया कि उसका स्वरूप कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, तो आभासी। और जो आभासी होता है वो सीधा होता है। ठीक है, तो हमारा दूसरा मिल गया, कैसा होगा, आभासी, आभासी और सीधा। ठीक है, और हमारा आकार पूछ रहा है, यानी एम पूछ रहा है। ठीक है, तो एम हम एम आपको निकालते हैं, यानी एम बराबर क्या होता है, एम बराबर क्या होता है, तो -v/u। ठीक है, यानी हमारा एम बराबर -v/u। तो v का मान कितना दिया है, तो v का मान तो हमारा निकला है यहाँ पर। ठीक है, यानी 10/3 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 10/3 माइनस में है, अब बटे u हमारा कितना है, तो 7.5 किस में है, तो माइनस में। तो माइनस से माइनस गया तो क्या बचा, ये 10/3। ठीक है, और ये हमारा कितना हो गया, तो 7.5। अब इसको हम क्या करते हैं, यहां से लिख देते हैं। ठीक है, यानी इसको m बराबर हम क्या लिख दें, तो ये 10/3 तो ठीक है। अब ये पलटेगा। ठीक है, इसको बटे करते हैं तो ये पलटेगा, तो पलटेगा तो क्या होगा, 1/7.5। ठीक है, 7.5, यानी हमारा आ गया ये 10 और ये 1 दशमलव हटे, यानी 10/3 और गुणे ये 10/75 हो गया। ठीक है, 75 हो गया। अब गुणा करते हैं तो 100, और ये कितना हो गया, 75 में 3 से गुणा करें तो 5 से 15 और 7 तरीके 21 और 1 22। अब इसको कटा देंगे। ठीक है, कटा देंगे तो कितना, 20, और इसको कटाएंगे तो 45। ठीक है, फिर कटाएंगे, यानी हमारा कितना आ गया, 4/9। ठीक है, यानी 0 दशमलव कितना आ गया, 4.5, यानी इतना मीटर। ठीक है, सॉरी, आवर्धन में मीटर नहीं होता है, इतना गुना होता है। ठीक है, इतना, यानी जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की तुलना में कितना बड़ा होगा, इसलिए m बराबर कितना हो गया, तो 0.45 गुना। ठीक है, इतना गुना बनेगा हम बड़ा प्रतिबिंब, 45 गुना, यानी प्रतिबिंब बनेगा जो वस्तु से कितना बड़ा होगा, तो 45 गुने बड़ा होगा। ठीक है, यानी लगभग 1.5 गुना समझ लीजिए, 45 यानी 1.5 गुना बड़ा होगा। हमारा क्या आ गया, यानी आवर्धन आ गया हमारा। ठीक है, एम यानी आवर्धन, यानी ये बताता है कि वस्तु से कितना गुना बड़ा है। लेकिन और भी कुछ है इसमें, क्या पूछ रहा है कि आकार, आकार पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि आकार, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार कितना होगा, वो कितना बड़ा होगा। ठीक है, वही, यानी कितना गुना बड़ा होगा, कितना गुना बड़ा होगा, तो वो 0.45 गुना बड़ा होगा। लेकिन यानी आकार पूछ रहा है कि हमारी जो प्रतिबिंब बनेगी उसकी हाइट कितनी होगी, तो उसकी हाइट निकालते हैं। ठीक है, यानी हाइट उसको इधर ही निकाल देते हैं, इधर उधर कहा जाए। ठीक है, तो क्या, तो देखिए हाइट निकालना है हमें, तो h' बराबर -v/u होता है। ये पहले भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो h' यानी हमारी प्रतिबिंब की हाइट है, वही निकालनी है। और हाइट एक दे दिया है 3 सेंटीमीटर, हमारा वस्तु की हाइट कितनी है, 3 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, तो 3 हो गया। और माइनस, यानी -v हमारा कितना आया है, यानी प्रतिबिंब की जो दूरी है कितनी आई है, 10/3 या 3.33। तो हम बेसिकली लिखते हैं 10/3। ठीक है, क्योंकि आसान पड़ेगा कैलकुलेशन में। और u कितना दिया है, u हमारा दे दिया है 7.5, लेकिन किसमें, माइनस, यानी नेगेटिव साइन में दिया है, तो माइनस से माइनस गया और ये हो गया 10/3, और ये कितना हो गया, तो 7.5। ठीक है,
और हमारा क्या आ गया एच डैश बटे 3 बराबर क्या आ गया, तो ये हो गया 10 बटे 3 और ये जो चेंज होगा ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 75 बटे 10 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो ये चेंज हो गया तो 10 बटे 75 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 3 से 3 चला गया, यानी ये जो गुना होगा यानी तीछा तीछी, तो एच डैश गुणे 75 हो जाएगा और ये हो गया 100, ठीक है। यानी इसलिए एच डैश हमारा कितना हो गया, तो 100 बटे 75। अब इसको कटा देंगे 5 से, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 15, ठीक है। फिर 5 से यानी ये हो गया 4 और ये हो गया 3, तो कितना 4 बटे 3 यानी कितना हो गया 1.33 सेंटीमीटर जो होगा वो हमारी क्या होगी, प्रतिबिंब की हाइट होगी, ठीक है। जो एच डैश हमारा क्या आया वो कितना हो गया 1.33 प्रतिबिंब की हाइट है, ठीक है। और जो हमारा एम यानी आवर्धन निकला है वो क्या है, वो बताता है कि जो वस्तु है वो जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना गुना बड़ा है, तो 0.45 गुना। देखिए ना यहाँ पर 1.33 सेंटीमीटर ये आया है और जो हमारा वस्तु की हाइट है यानी 3 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए बस भाग दीजिएगा, जब 3 में भाग दीजिएगा 1.33 से, तो आपका कितना आएगा जो भाग दीजिएगा तो हमारा कितना आएगा 0.45 गुना बड़ा निकलेगा, ठीक है। यानी जब गुना भाग दीजिएगा तो उतना आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, ठीक है। हम इसको बना दिए हैं छोटे से फिगर में, ये काफी जगह ले रखा था तो इसीलिए हमने इसको छोट कर दिया। अब देखते हैं इसमें क्या क्या दे दिया है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, गिवन यानी दिया है, क्या क्या दिया है भाई। तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 7.5 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव उत्तल दर्पण में, ठीक है। तो हमारा स्मॉल एफ कितना 7.5 सेंटीमीटर, क्या इसमें है तो पॉजिटिव में। चलिए इसके प्रधान अक्ष के लंबवत 1 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है, यानी हमारा एच दिया है, ठीक है। हमारा क्या दिया है एच कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रधान अक्ष का लंबवत, ठीक है। प्रधान अक्ष का लंबवत इसी को प्रधान अक्ष कहते हैं, किसको कहते हैं इसी को। आपको एक भी टॉपिक छूटे ना, ठीक है, इस बात पर ध्यान रखिए आप लोगों का एक भी टॉपिक छूटे नहीं, इसी को प्रधान अक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो प्रधान अक्ष इधर थोड़ी होगा, इधरों तो होगा, ये लंबा है, ठीक है, ये लंबा है। तो इसके लंबवत यानी इसके खड़ा, लंबवत मतलब खड़ा, ठीक है। इसके लंबवत यानी 90 डिग्री पर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है, ठीक है। यानी इधर कहीं रख दिए ऊंची, इधर है ना किसी वस्तु को रखेंगे उत्तल दर्पण में, क्योंकि उधर तो नहीं रख सकते, उधर तो क्या है फिक्स है हमारा, उधर फ्रेम में फिक्स है। इधर ही किसी वस्तु को रख पाएंगे। 1 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, ऊपर है तो ऊपर क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया पॉजिटिव में, ठीक है। ऊपर है तो हमारा किसमें हो गया पॉजिटिव में हो गया, ठीक है। क्योंकि ऊपर जा रहा है तो ऊपर क्या होता है पॉजिटिव होता है। फिगर में आप लोगों को बार बार बता चुके हैं, ठीक है। एक बार और हमारा जो वीडियो है उसको पूरा देखिएगा, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। यदि प्रतिबिंब का आकार 0.6 सेंटीमीटर हो, प्रतिबिंब का आकार यानी एच डैश कितना दिया है 0.6 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार कितना है 0.6 सेंटीमीटर हो तो दर्पण से बिंब की दूरी निकालिए। तो देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दे दिया है, इसके प्रधान अक्ष के लंबवत 1 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखिए, ये भी दे दिया है। यदि प्रतिबिंब का आकार 0.6 सेंटीमीटर हो, कितना हो तो 0.6 सेंटीमीटर, यानी किधर है तो हमारा प्लस में है, क्या है हमारा ये देखिए 0.6 सेंटीमीटर किसमें है प्रतिबिंब जो है 0.6 सेंटीमीटर हाइट उसकी बन रहा है, जो प्रतिबिंब का आकार है यानी प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है तो 0.6 सेंटीमीटर बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो दर्पण से बिंब की दूरी यानी वस्तु की दूरी निकालनी है, तो 0.6 दे दिया है। तो देखें क्या बन रहा है, तो ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि क्या है तो ये उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये हमारा किसमें हो गया पॉजिटिव में, क्या हो गया पॉजिटिव में। तो बोला कि दर्पण से बिंब की दूरी यानी हमको क्या निकालना है यू निकालना है, क्या होगा, ठीक है। तो देखिए बिंब की दूरी निकाला, बिंब माने क्या होता है वस्तु होता है, क्या होता है बिंब मतलब वस्तु, यानी वस्तु की दूरी हमको निकालना है, ठीक है। तो हमको देखते हैं अब आगे, यानी हम एक फॉर्मूला आप लोगों को बता चुके हैं, क्या तो जो सूत्र होता है एम का आवर्धन यानी एच डैश बटे एच बराबर होता है माइनस बी बटे यू, ठीक है। ये चूंकि दोनों एम का ही है तो इन दोनों मानों को क्या होगा, ये जो दोनों मान होगा वो आपस में
बराबर होंगे एच डैश बटे एच बराबर क्या हो गया माइनस बी बटे यू होगा। ठीक है, तो एच डैश यानी हमारा दिया है कितना 0.6, एच कितना दिया है 1, ये माइनस भी और यू ये दोनों में से कोई नहीं दिया है, तो उस जैसे है वैसे को लिख देंगे माइनस बी बटे यू। ठीक है, न भी का मान हमको मालूम है न यू का मान मालूम है, तो क्या करेंगे जैसा है वैसे ही इसको लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये बातें समझ में आ रही होगी। उसके बाद तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। ठीक है, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो हमारा कितना होगा u इंटू 0.6 बराबर v, क्या होगा v, यानी ये माइनस भी होगा, इसलिए v बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो माइनस u गुणे 0.6 इतना तो लिख सकते हैं v बराबर, क्योंकि ये माइनस इधर आ गया और u गुणे 0.6 जैसे जैसे है वैसे ही लिख देंगे। अब हम एक और क्या जानते हैं, तो ये जानते हैं दौड़पड़ सूत्र। क्या जानते हैं, दौड़पड़ सूत्र। दौड़पड़ सूत्र क्या होता है, तो 1/f बराबर क्या होता है 1/v प्लस 1/u से। ठीक है, 1/v प्लस 1/u से, तो 1/f क्या 1/f, तो हमारा f दे दिया है 7.5, 1/v 1/v का मान कितना है इतना है, तो माइनस u और गुणे 0.6। ठीक है, और प्लस 0.6 प्लस 1/u। ठीक है, तो इसको हम क्या करें, तो इसका 1/7.5। ठीक है, और इसको हम क्या करें, तो इसका एलसीएम निकाल देंगे तो u गुणे 0.6 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि इसको निकालेंगे एलसीएम तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको यही कर सकते हैं कि अगर किसी इसमें कॉमन जो है u कॉमन है तो u लिख दिए, 0.6 है 0.6 लिख दिए। ठीक है, अब u में इतना में कितना से गुणा करेंगे कितना आएगा, तो एक में एक से गुणा करेंगे, लेकिन ये माइनस है तो -1 हो गया। ठीक है, ये प्लस है तो ये प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ ये 1/u, u तो चूंकि है 0.6 नहीं है तो हम इसमें क्या लिख देंगे 0.6। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया 1 में से 0.6 गया यानी -0.4 हो गया। ठीक है, और ये u गुणे 0.6 हो गया। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे यानी 1/7.5 बराबर हमारा आ गया 0.4 माइनस में है और ये हो गया u गुणे 0.6। ठीक है, उसके बाद तिरछा तिरछी गुणा कर दें तो हमारा हो गया u गुणे 0.6 बराबर -0.4 और गुणे 7.5। ठीक है, तो कितना आ गया, इसलिए u बराबर 0.4 माइनस है इसमें। ठीक है, और गुणे 7.5 बटे 0.6। ठीक है, तो क्या करते हैं कि 0.1 नीचे में यानी 10 से 10 गुणा कर देते हैं, 10 में गुणा कर देते हैं, तो कितना आएगा 10 में गुणा कर देते हैं, तो एक काम करते हैं 10 में यहीं से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 10/10, क्योंकि नीचे एक जो दशमलव में वो रिमूव हो जाएगा, तो ऊपर करेंगे तो ये कितना हो गया -4 हो गया और गुणे ये 7.5 रहने देते हैं क्योंकि एक ही रिमूव होगा और एक तो रहेगा, ये हो गया 6, तो ये 2 3 6 और ये 2 दूना 4। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया माइनस 7.5 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 15/3, 3 5 15 यानी -5। ठीक है, इसलिए u बराबर हमारा कितना आ गया -5 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा वस्तु रखा जाएगा वो कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा 5 सेंटीमीटर। माइनस देकर घबराने की कोई बात नहीं, इसको 5 सेंटीमीटर, ये केवल साइन बताता है, हम आपको बार बार बता चुके हैं ये क्या बताता है, साइन बताता है, यानी हमारी जो वस्तु है किधर रखी जाएगी, तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है इसीलिए नेगेटिव आया है, तो इसका मोड करेंगे तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है, हम आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं कि दिया है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है, दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है, प्रतिबिंब का स्थान, आकार और प्रकृति बताएं। यानी प्रकृति का मतलब है प्रतिबिंब कैसा होगा, भाषी, सीधा, उल्टा, वास्तविक कैसा होगा उसको बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दे दिया है, सबसे पहले हम उस बात को लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या दिया है, तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या दिया है, तो हमारा फोकस दे दिया है। ठीक है, तो लिखते हैं गिवन, यानी क्या दिया है उस बात को लिख देते हैं। ठीक है, यानी उस बात को लिख देते हैं कि क्या दिया है, गिवन यानी क्या दिया है, जो दिया है उस गिवन मतलब दिया है। स्मॉल f यानी क्या हो गया
तो 6 सेंटीमीटर जो है फोकस दूरी दे दिया है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी राइट साइड में क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो हमारा यू रखा गया है कितना 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो लेफ्ट साइड रखा जाएगा तो ये क्या हो गया नेगेटिव। और जो वस्तु 3 सेंटीमीटर ऊंची है, यानी वस्तु की जो हाइट है कितनी है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर यानी ऊपर साइड यानी अपर साइड यानी एच दिया है, एच कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो ये प्लस में हो जाएगा। ऊंची एक वस्तु रखिए, प्रतिबिंब का स्थान आकार प्रकृति बताएं, ठीक है। प्रतिबिंब का स्थान आकार और प्रकृति बताएं। तो भी निकालना है कि भी क्या होगा, ठीक है। और उसका जो आकार है यानी एच डैश हमको निकालना है कि वो क्या होगा, और प्रकृति बताना है यानी वस्तु क्या होगा, आभासी होगा, सीधा होगा या फिर वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या क्या दिया है, एफ दिया है, यू दिया है, तो हम क्या निकाल ले भी। तो दर्पण सूत्र से क्या होता है भाई फॉर्मूला दर्पण सूत्र का, तो दर्पण सूत्र का 1/f बराबर क्या होता है 1/v प्लस 1/u से। आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, जितना ध्यान आप लोग उस सब में लगाते हैं ना, इसमें थोड़ा सा लगाइएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिए, ठीक है। आप इसको अच्छे से देखिए, वो तो छोड़कर चली जाएगी लेकिन ये कभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं 1/f यानी f का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 हो गया। 1/v, v तो हमको निकालना है, u कितना दिया है तो -7.5। जब भी इसमें रखा जाएगा साइन के साथ रखा जाएगा, यानी हमारा नेगेटिव दिया है या पॉजिटिव दिया है उस साइन को साथ में रखकर रखा जाएगा, ठीक है। हम इसको आगे करते हैं, तो 1/6 बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/v और ये हो गया प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 1/7.5, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो 1/6 और ये प्लस में हो जाएगा 7.5। देखिए ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 1/v हो गया। तो हमारा 1/v बराबर क्या निकला, तो ये निकला 1/6 और ये हो गया प्लस, और इसको 10/75 लिख सकते हैं और कोस लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ बना देते हैं, ठीक है। तो हमारा 1/v बराबर कितना आ गया भाई, तो इसको कितना लिख सकते हैं, यानी इसको 6 × 75। अगर एलसीएम ना निकले तो डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया 75 और ये हो गया 60, ठीक है। आप लोग को बटा का जोड़ आते होगा कि ये कैसे लिख रहे हैं, उम्मीद है आप लोग को पूर्णतः आता होगा, नहीं तो हम इसको लिखें 675। जब हम देखते हैं कि नीचे वाला जो है उसका एलसीएम नहीं निकलता है तो डायरेक्ट लिखते हैं और देखते हैं इसमें ये 75 में इससे गुणा कर देते हैं और इसमें इससे गुणा कर देते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा, चिंता लेने की कोई बात नहीं है, ऐसे भी निकालिएगा तो इतना ही आएगा एलसीएम, ठीक है। इतना हमारा इसका आंसर आएगा। देखते हैं तो आगे देखते हैं कि कैसे हो रहा है। तो 1/v बराबर ये कितना हो गया, ये हमारा आएगा 135, ये हो गया, और ये कितना हो गया तो 6 × 75। और हम देखिए 15 9 135, ये 15 5 75, ठीक है। और ये 3 3 9 हो गया और ये 3 × 6 हो गया, यानी 3/10 आ गया ये, ठीक है। तो यानी 1/v बराबर कितना आया तो 3/10। तीसरा तीसरी गुणा करेंगे तो हमारा v × 3 बराबर 10 × कितना हो गया 1, इसलिए v बराबर 10/3 यानी 3.33 सेंटीमीटर, ठीक है। पॉजिटिव आया, इसका मतलब कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, यानी किधर बनेगा तो उधर राइट साइड बनेगा, ठीक है। अब इसमें आगे क्या दिया है उसको देखते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही, केवल इसमें साइन देखना है, फॉर्मूला याद रखना है और किधर प्रतिबिंब जो इसको मान को यानी क्या दिया है साइन के साथ रखना है, ठीक है। 2-3 बातों को आपको ध्यान में रखना है, ज्यादा से ज्यादा 2 बातों को याद में रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। और क्या, तो हमारा v निकल गया, यानी v 3.3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, किधर रखा जाएगा तो प्लस में है, तो हमारा राइट साइड, यानी इधर प्लस होता है तो इधर प्लस, यानी इधर राइट साइड में रखा जाएगा। इधर प्रतिबिंब हमारा किधर बनेगा तो राइट साइड में हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। भी आ गया हमारा। अब क्या कि आकार निकालना है, यानी हमको जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका हाइट निकालना है कि वो कितना बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो क्या निकालना है, तो हम लोग m का फॉर्मूला जानते हैं। m बराबर क्या होता है, m बराबर h' बराबर -v/u, ठीक है। तो दोनों m का ही फॉर्मूला है, तो हम क्या करें दोनों को बराबर कर सकते हैं, ठीक है।
दोनों क्या है, तो प्रश्न से बराबर कर दें, एच डैश बटे एच बराबर माइनस बी बटे यू होता है। ठीक है, तो हम दोनों को बराबर कर देते हैं। तो एच डैश यानी प्रतिबिंब का जो हाइट यानी आकार होगा उसी को तो निकालना है हमें, तो हो गया हमारा एच डैश। ठीक है, और जो निकालना है यानी एच हमारा दिया है 3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ एच कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो 3 लिख दे रहा है। और देखिए और क्या, तो माइनस भी यानी ये माइनस हो गया, और भी हमारा अभी निकला है, कितना निकला है 10/3। इस पूरे मान को न रखे हम 10/3 रख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख दें 10/3। ठीक है, और बटे यू का मान पहले से दिया है, कितना दिया है -7.5 सेंटीमीटर, तो -7.5, तो माइनस से माइनस गया, ये हो गया 10/3 और ये हो गया 7.5 बटे इसको एक कर सकते हैं। ठीक है, यानी हमारा एच डैश बटे 3 बराबर कितना आ गया 10/3, और ये क्या हो जाएगा गुने 1/7.5। ये जब दशमलव हटेगा तो इस पर 0 चला जाएगा, एकदम चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा 3 से 3 कट गया, यानी एच डैश बराबर कितना आ गया, तो ये 100/75। ठीक है, तो हम क्या करें, ये हो गया 20-25, सॉरी इसको कटा सकते हैं, तो ये हो गया और ये हो गया 15। ठीक है, ये 5 × 20 5 × 3 15 यानी 4/3, यानी इसको करेंगे तो 1.33 सेंटीमीटर। इसलिए एच डैश बराबर 1.33। ठीक है, सेंटीमीटर। यानी ये जो हमारा हाइट आएगा यानी प्रतिबिंब की जो हाइट होगी, ऊंचाई होगी, प्रतिबिंब का आकार जो होगा कितना होगा, तो 1.33 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या पूछा है, प्रकृति बताए यानी प्रतिबिंब कैसा होगा। तो हमारा प्रतिबिंब का आकार निकल गया, आकार हमारा कितना आया, एच डैश को ही आकार कहते हैं। प्रतिबिंब का आकार कितना आया, तो 1.33 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 3.3 सेंटीमीटर की दूरी पर, किधर, तो फोकस की ओर या कहिए या दर्पण के पीछे। ठीक है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा 3.33 सेंटीमीटर की दूरी पर, या फोकस की ओर कहिए। ठीक है, तो हमारा अब बोल रहा है कि इसकी प्रकृति बताए यानी वस्तु कैसा है। तो हमारा जो ये आया है भी कितना आया है 3.33 सेंटीमीटर, तो ये किस में आया है, पॉजिटिव में। जब भी पॉजिटिव में आए तो समझ लीजिएगा कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो क्या है, आभासी है। पॉजिटिव क्या, तो राइट साइड में पॉजिटिव होता है, तो हमारा प्रतिबिंब क्या है, आभासी और सीधा। ठीक है, आभासी और सीधा, यानी इधर आ रहा है, किधर हमारा प्रतिबिंब पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब राइट साइड में। तो राइट साइड में जब बनता है तो दर्पण के पीछे बन रहा है, तो प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बन रहा है उसको हम केवल इमेजिन कर सकते हैं, केवल कल्पना कर सकते हैं। तो जिस चीज को कल्पना कर सकते हैं उसको कहते हैं आभासी। और जब भी आभासी बनेगा और तो क्या होगा, वो सीधा होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये सारी बातें समझ में आ रही होगी और आएगी भी। आप लोग बने रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि आप लोग जो कमेंट करेंगे उसी से हमको मालूम चलेगा कि आप लोग कितना समझ पा रहे हैं और उसमें हमको क्या सुधार करना है, इस बात पर भी ध्यान दें। थैंक यू।